बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द 6th लेक्चर ऑफ 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट्स गिवन है, इक्वेशन के रूट्स गिवन है। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमें इक्वेशन गिवन होती थी, हम उसको सॉल्व करके इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते थे। अब यहाँ पे हमें रूट्स गिवन है और उससे हमने इक्वेशन खुद बनानी है। जब आपने इक्वेशन बनानी होगी तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। जब हमें रूट्स गिवन हो और इक्वेशन हमने बनानी हो तो फिर उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको रूट्स गिवन है 1 और 5। अब यहाँ पे फार्मूला ये जो s है और p है ये सम और प्रोडक्ट है रूट्स का, लेकिन यहाँ पे सम ऑफ रूट्स का फार्मूला नहीं लगेगा माइनस b ओवर a या c ओवर a। फार्मूला तब यूज़ होगा जब हमें इक्वेशन गिवन होगी। अगर इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन हो और हमने रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है फिर फार्मूला लगेगा माइनस b ओवर a और c ओवर a। लेकिन जब हमें रूट्स गिवन हो और इक्वेशन हमने बनानी हो तब सम और प्रोडक्ट का क्या मतलब है, सिंपल जो दोनों रूट्स गिवन है उनको ऐड करना है, सम आ जाएगा और उन दोनों रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो जब फार्मूला तब लगेगा माइनस b ओवर a और c ओवर a वाला जब हमें इक्वेशन गिवन होगी। जब रूट्स गिवन है तो सम के लिए जस्ट दोनों को ऐड कर लेना है, प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इसके 1 और 5 दो रूट्स गिवन है। अब सम के लिए 1 प्लस 5 करेंगे 6 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म को। जब हमने इक्वेशन खुद बनानी होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू हमारे पास 6 है, इसी तरह p की वैल्यू 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास दो रूट्स हमें गिवन थे, हमने इक्वेशन बना लिया। इसी तरह इसके सेकंड पार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे हमें रूट्स गिवन है 4 एंड 9। अब यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं। सम के लिए दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 प्लस 9 13 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे 36 आ जाएगा। अब s और p की वैल्यू यहाँ से जब आ जाएगी तो इक्वेशन बनानी जब होगी तो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू 13, p की वैल्यू 36। यहाँ से हमने इक्वेशन बना ली। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स हमारे पास 4 और 9 आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, हमें दो रूट्स गिवन है -2 और 3। अब सम फाइंड कर लेते हैं। सम फाइंड करेंगे -2 प्लस 3 करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 6 आ जाएगा। इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जब हमने इक्वेशन बनानी होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। s की वैल्यू 1 है और p की वैल्यू -6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जस्ट x का मतलब भी 1x है, प्लस माइनस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दो रूट्स हमें गिवन थे, हमने उन रूट्स की हेल्प से इक्वेशन बना लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें रूट्स गिवन है 0 और -3। अब इन दोनों का सम फाइंड कर लेंगे, प्लस माइनस -0 -3 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाई -3 करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू यहाँ से -3 आ गई, p की वैल्यू 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में भी हमें दो रूट्स गिवन है 2 और -6। दोनों को ऐड कर लेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे p की वैल्यू आ जाएगी। 2 प्लस -6 करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 -6 माइनस का 4, s की वैल्यू आ गई -4। इसी तरह p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
2 इंटू -6, जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा। अब s और p की वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। s की वैल्यू हमारे पास है -4 और p की वैल्यू आ गई -12। अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट में हमें दो रूट्स गिवन है -1 और -7। अब सम के लिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। -1 प्लस -7 प्लस माइनस माइनस, -1 -7 हो जाएगा -8। s की वैल्यू हमारे पास आ गई है -8। इसी तरह p की वैल्यू देख लेते हैं। -1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ जाएगा। अब s और p की वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू -8 आ जाएगी, x प्लस p की वैल्यू 7 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट में दो रूट्स हमें गिवन है, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। इस पार्ट में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। अब सम के लिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, यहाँ से प्लस का आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूले की फॉर्म बन गई है a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि अगर सेम वैल्यू एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो s की वैल्यू भी 2 आ गई है और प्रोडक्ट की वैल्यू भी 2 आ गई है। इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। पुट करेंगे वैल्यूज़, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके लास्ट पार्ट में भी हमें दो रूट्स गिवन है, 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो सेम प्रीवियस पार्ट्स की तरह हम यहाँ पे भी इनको ऐड कर लेते हैं और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं इनका। 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से प्लस का स्क्वायर रूट 2 माइनस का स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 आ जाएगा 6, यानी कि s की वैल्यू यहाँ से आ गई 6। इसी तरह p फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे, अब सेम जैसे यहाँ पे हमने किया था, वैल्यू एक दफ़ा प्लस में आ गई एक दफ़ा माइनस में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी फार्मूले की हेल्प से 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 माइनस 2 करेंगे 7 आ जाएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे 6 आ गया प्लस पी की जगह पे 7। तो इक्वेशन हमारे पास आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, साथ मेंशन है लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। और हमने आगे जो हमें रूट्स गिवन है इनसे हमने इक्वेशन बनानी है। यानी कि पहले एक इक्वेशन गिवन है और हमें बता दिया कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और आगे हमें रूट्स जो दिए हुए हैं फिर उनसे हमने दोबारा से इक्वेशन बनानी है जिनके रूट्स ये होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन गिवन है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया। a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 6। अब यहाँ से जब आप रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a माइनस b की वैल्यू -3 ओवर a की वैल्यू
1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3, यानी कि सम ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ गया 3 के। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर है 6/1, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6। अब हमने सम और प्रोडक्ट निकाल लिया इस इक्वेशन का। अब हमें जो रूट्स गिवन है इनसे हमने इक्वेशन बनानी है। अब हमने इक्वेशन जब बनानी है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और जो रूट्स गिवन होंगे उनका हम सम फाइंड कर लेंगे, यानी कि उनको ऐड कर लेंगे और उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे उनको मल्टीप्लाई करके। अब पहले हम यहाँ पे सम फाइंड कर लेते हैं। दोनों रूट्स को हमने ऐड कर लिया, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप तीनों वैल्यूज़ में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है तो जस्ट फर्स्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस 2, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा प्लस 2 8, यानी कि s की वैल्यू यहाँ से आ गई है 8। इसी तरह p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए अब इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जब आप 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। इसी तरह 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा आ जाएगा, फिर 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया, यानी कि ब्रैकेट में फिर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और उसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब यहाँ से 4 इंटू अल्फ़ा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 आ गई, प्लस 2 इंटू सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 3 प्लस 1, 4 6 ज़ा 24 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 1। जब ऐड करेंगे p की वैल्यू आ जाएगी 31। नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मेंशन की है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई है 8, p की वैल्यू आ गई 31, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसके b वाले पार्ट में हमें दो रूट्स गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब सबसे पहले हम s फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका फार्मूला हमने एक्सरसाइज 2.4 में बार बार यूज़ किया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 2 6 ज़ा 12, 9 माइनस 12 करेंगे s की वैल्यू आ गई -3। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे जब आप प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इसका तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। s की वैल्यू -3 आ गई, p की वैल्यू 36 आ गई। इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, s की जगह -3, p की जगह 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमें c वाले पार्ट में गिवन है 1 ओवर अल्फ़ा और 1 ओवर बीटा। दो रूट्स गिवन है, दोनों का सम करेंगे s की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों को मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। अब जब यहाँ पे हम सम करेंगे 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, अब यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ किस तरह से हम लिखते थे, इस अल्फ़ा बीटा को अगर आप अल्फ़ा से डिवाइड कर लें, यानी कि अगर मैं इस अल्फ़ा बीटा को डिवाइड कर लूँ अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बीटा, तो वो बीटा जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ बीटा वैसे ही आ गया। इसी तरह जब अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा बच जाएगा, उस अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा आ जाएगा। अब इनको अरेंज करके लिख लेते हैं, बीटा प्लस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा लिख लिया। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 है,
तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2। इसी तरह p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/बीटा। अब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 6 है, तो ये आ गया 1/6। अब s और p की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लेते हैं। s की जगह पे आ गया 1/2 और p की जगह पे आ गया 1/6। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए ये डिनोमिनेटर को आपने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या 2 और जो 6 का एलसीएम आता है ना उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से 2 और 6 का अगर हम एलसीएम ले लें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो जो एलसीएम आएगा 2 और 6 का उसको बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 6। जब आप 6 को सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये वैल्यू बच गई है 6x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में हमें अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा दो रूट्स गिवन है। अब यहाँ से हम s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब s के लिए दोनों को ऐड करना है, s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। एलसीएम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब सेम वैसे ही अल्फ़ा बीटा को जब आप बीटा से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा को अगर डिवाइड करें बीटा से, आंसर आ गया अल्फ़ा। इस अल्फ़ा को ऊपर वाले अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जब अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे बीटा बच जाएगा, और उस बीटा को ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई किया तो बीटा का स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर आ गया माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 6 आ गया, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 6 आ गया। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 2 6 ज़ा 12, 9 माइनस 12 करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। s की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1/2। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। अब s और p की वैल्यू को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू -1/2, p की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 को डिनोमिनेटर से हम ख़त्म करेंगे, उसके लिए आप एलसीएम ले सकते हैं या इस 2 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 2 तो इन सारी टर्म्स के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 से, 2x स्क्वायर प्लस 1x बच गया, जस्ट x लिखें, इसका मतलब भी 1x है, प्लस 2 1 ज़ा 2 आ गया, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट हमारे पास रह गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका लास्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट में हमें रूट्स गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट है और दूसरा रूट है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले s फाइंड कर लेते हैं, यानी कि दोनों रूट्स को हम ऐड कर लेंगे, सम फाइंड कर लेंगे इनका। अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फ़ा बीटा का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा बीटा,
अब ऊपर वाली वैल्यूज़ कैसे आएंगी, इस अल्फ़ा बीटा को जब आप अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा बीटा को हमने डिवाइड किया, अल्फ़ा से आंसर आ गया बीटा, उस बीटा को मल्टीप्लाई किया हमने ऊपर 1 के साथ, बीटा आ गया। इसी तरह अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड कर लें, अल्फ़ा बीटा को जब हम डिवाइड करेंगे बीटा से, आंसर आ जाएगा अल्फ़ा, उस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया 1 से तो अल्फ़ा आ जाएगा। अरेंज करके लिखा, बीटा प्लस अल्फ़ा जो था वो हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। अब सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी हैं, वैल्यूज़ यहाँ पुट कर लेते हैं। सम ऑफ फ्रूट्स की जगह आ गया 3 प्लस 3 ओवर 6। अब यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 प्लस 1 ओवर 2, 3 प्लस 1 ओवर 2। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है, 1 और 2 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, ये आ गया 2। अब एलसीएम के बाद ऊपर वैल्यूज़ यहाँ पे आप टेबल पढ़ के भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, 2 को डिवाइड करें 1 से, 2 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से आंसर आ जाएगा 2, उस 2 को मल्टीप्लाई किया ऊपर 3 के साथ 6 आ गया, और जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 2 आ जाए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, तो उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 2 जब ये सेम होगा तब तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। तो 6 प्लस 1 7 ओवर 2, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 ओवर 2। अब इसी तरह पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, वैसे ही इनका एलसीएम हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड किया, तो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा के। अब यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब सम ऑफ रूट्स की जगह पे 3 आ गया, इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 3 ओवर 2, ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है, 3 ओवर 2 प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई, एस की वैल्यू आ गई 7 ओवर 2, पी की वैल्यू आ गई 3 ओवर 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 7 ओवर 2, पी की वैल्यू है 3 ओवर 2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस 2 जो डिनोमिनेटर में है इसको कैंसिल करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं, या डिनोमिनेटर में दोनों 2 हैं, इसका एलसीएम 2 ही आएगा, उससे बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। 2 को सारी टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ पे 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, बाकी वैल्यू बच जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, जस्ट डिफरेंस इतना है, यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास ये गिवन थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू पी और सी की वैल्यू आ जाएगी क्यू। यहाँ से सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी की वैल्यू यहाँ से पी, ए की वैल्यू 1, सम ऑफ फ्रूट्स आ गया माइनस पी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सी ओवर ए, क्यू ओवर 1, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास यहाँ से क्यू आ जाएगा। अब ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमें गिवन है। अब रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, एस फाइंड कर लेते हैं, ऐड कर लिया दोनों को, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब दोनों को ऐड किया हमारे पास ये यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ फार्मूला इसलिए लगाते हैं क्योंकि वैल्यू हमारे पास या तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की है, या अल्फ़ा प्लस बीटा
सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई क्यू। तो एस की वैल्यू आ गई है जी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, ये माइनस का साइन स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेंगे बीटा स्क्वायर से, यह आ जाएगा अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू हमारे पास क्यू है, क्यू का स्क्वायर, पी की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर, एस की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। इक्वेशन लिख ली हमने एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू यहाँ आपने ब्रैकेट डालनी है, एक्स आएगा इधर साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने ब्रैकेट डालनी है क्योंकि ये s की वैल्यू, s के साथ ये माइनस का साइन है तो s की वैल्यू ये पूरी है, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू, इसका मतलब ये माइनस का साइन इस पूरी वैल्यू के साथ आएगा। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हमने इक्वेशन बनानी है, रूट्स हमें दोनों गिवन है, एक रूट हमारे पास है जी अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा रूट है बीटा ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ से हम पहले s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों रूट्स जो गिवन है इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करें, इस अल्फ़ा बीटा को जब आप डिवाइड करेंगे बीटा के साथ अल्फ़ा आ जाएगा, इस अल्फ़ा को ऊपर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर, और जब अल्फ़ा बीटा को डिवाइड करेंगे अल्फ़ा के साथ आंसर आ जाएगा बीटा, इस बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा का स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज पुट कर लेंगे। सम ऑफ रूट्स माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया क्यू, डिनोमिनेटर में भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया क्यू, पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एस की पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। यहाँ से आपने क्यू को कैंसिल नहीं करना, ये ऊपर वाला जो क्यू है ये हमारे पास पी स्क्वायर में से माइनस हो रहा है 2 क्यू। वैल्यूज ऊपर नीचे कैंसिल तब होंगी जब ऊपर वाली वैल्यू भी पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही हो और नीचे वाली वैल्यू भी नीचे जो भी वैल्यूज हैं उनसे मल्टीप्लाई हो रही हो। अब यहाँ पे ये जो क्यू है ये सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पी स्क्वायर में से ये माइनस हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे क्यू से कैंसिल नहीं होगा, एस की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू। इसी तरह प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फ़ा, कैंसिल हो गए, पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। अब हमने इक्वेशन मेंशन कर दी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू पुट कर ली हमने, ये माइनस का साइन वैसे ही आ गया, एस की वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू ओवर क्यू और पी की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ से सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्यू को यहाँ से ख़त्म करना है, उसके लिए हमने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लिया क्यू के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्यू करेंगे, क्यू मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म से क्यू मल्टीप्लाई हो गया माइनस ये जो हमारे पास एक्स वाली टर्म है जहाँ हमने एस की वैल्यू पुट की है इसके साथ भी क्यू मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 के साथ क्यू मल्टीप्लाई 1, इसी तरह 0 के साथ जब क्यू मल्टीप्लाई होगा ये हमारे पास आ गया क्यू मल्टीप्लाई 0। अब ये जब सिंप्लीफाई आप करेंगे क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हमारे पास आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू एक्स प्लस क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्यू आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन बना ली जो 2 रूट्स हमें गिवन थे। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 2.5 अल्हम्दुलिल्लाह इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.6 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।